अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक, जो कि हमारे पास है ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। अगर आप लोग इसको जो है वो इसके की पॉइंट वगैरह आप लोगों के आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको एज ए एम्पलीफायर भी जो है वो यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि ट्रांजिस्टर हमारे पास किसने बनाया और ये काम क्या करता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं और उसके बाद फर्दर जो है इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है ट्रांजिस्टर। द वर्ड ट्रांजिस्टर इज डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर रजिस्टर। कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ये हमारे पास जिस चीज को लेकर या जिस चीज से इंस्पायर होकर बनाया गया है वो हमारे पास ट्रांसफर रजिस्टर को लेकर जो है वो बनाया गया है। ट्रांजिस्टर वाज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय जॉन बैरडिन इन 1948, जो कि आपके एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये 1948 के अंदर बनाया गया था। जिसको इसने बनाया है उसका नाम था जॉन बैरडिन। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके एमसीक्यू के अंदर भी ये आ सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में वो हमें कहता है कि अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब जो ट्रांजिस्टर होता है ना वो हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल का बना होता है, या तो वो सिलिकॉन हो सकता है या हमारे पास जर्मेनियम हो सकता है। मोस्टली हमारे पास जो है वो सिलिकॉन यूज किया जाता है। और अगर आप लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि सिलिकॉन को क्यों यूज किया जाता है तो आप कमेंट करें, हम इसके ऊपर जो है एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। विच इज ग्रोन इन सच अ वे दैट इट हैज 3 रीजन्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसको सिंगल क्रिस्टल से बनाने के बाद इसके जो है 3 रीजन हमारे पास बनाए जाते हैं। उनमें हमारे पास एक बेस, एक एमीटर, एक हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर होता है। 3 इसके रीजन होते हैं। एक हमारे पास बेस है, एक एमीटर है और एक हमारे पास कलेक्टर है। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद इसका सिंबल देखेंगे, देन आप लोगों को बताएंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क किस तरह से करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम की तो हमारे पास क्या होता है ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमारे पास 3 टर्मिनल है। इसकी जो टाइप होती है ना, चलें पहले आपको टाइप ही बता देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी हमारे पास दे हैव 2 टाइप्स। इसकी जो है ना 2 टाइप होती हैं, 2 तरह के हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं। एक को आप लोग बोलते हैं एन ट्रांजिस्टर और सेकंड वाले को आप लोग बोलते हैं पी ट्रांजिस्टर। तो ये 2 कैटेगरी के ट्रांजिस्टर जो है वो यूज किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल के ऊपर जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाएगा वो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है। पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, वो आप लोग हाई लेवल के ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है यूज करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले इसकी ब्लॉक डायग्राम, कि हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम क्या होगी। इसकी अगर आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ब्लॉक डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग क्या ले रहे हैं एन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो पी रीजन है वो सैंडविच है इन बिटवीन 2 रीजन्स। ठीक है, 2n रीजन्स। तो हमारे पास सेंट्रल पार्ट जो होता है ना वो हमेशा याद रखना है, जो चीज सैंडविच होती है वो हमारे पास होती है बेस। ठीक है, यहां पर हमारे पास एमीटर और ये हमारे पास क्या होता है, कलेक्टर होता है। अब हम लोगों को किस तरह से पता चलेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है या पीएनपी ट्रांजिस्टर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सिंबल की, जिसमें हम लोग इस चीज को बताएंगे। इसका जो सिंबल हमारे पास होता है वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। इसका सिंबल है, सेंट्रल पार्ट हमारे पास क्या होता है, बेस। तो ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है कलेक्टर और ये हमारे पास है एमीटर। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर को तो हमेशा याद रखना है कि एमीटर के ऊपर जो एरो होगा वो हमारे पास हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि हमें ये बताएगा कि ये हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर है, एन ट्रांजिस्टर है। और अगर हमारे पास क्या हो, पी ट्रांजिस्टर हो, पी, तब हमारे पास क्या होगा, बेस, कलेक्टर और हमारे पास एमीटर। आपके पास जो सिंबल आएगा एमीटर के ऊपर वो किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ।
जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ओके, तो हमारे पास जो बेस होती है, ये हमारे पास बेस इज वेरी थिन, जिसकी वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻⁶ होती है। अब आपने याद रखना है कि जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा थिन होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा बारीक होती है। हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर भी इसको पूछा जाता है, मोस्टली आपके पास एमसीक्यूज में आया है। उसके बाद हमारे पास जो एमीटर है, एमीटर इज वेरी थिक, एज कंपेयर टू बेस, but very thin as compared to कलेक्टर। कलेक्टर के मुकाबले में क्या होता है, बारीक होता है, और बेस के मुकाबले में क्या होता है, गाढ़ा होता है या हमारे पास मोटा होता है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो है वो एमीटर और कलेक्टर के अंदर, दोनों के अंदर ही बहुत ज्यादा होती है, और हमारे पास ज्यादा कंस्ट्रक्शन जिसके के अंदर होती है वो हमारे पास एमीटर होता है। अब हम आपको इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ट्रांजिस्टर एक्चुअल में वर्किंग करता कैसे है, करंट को क्या चीज फ्लो करवाती है, और किधर से करंट किस साइड पर जाता है। पहले हम लोग इसकी ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो ब्लॉक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, तो हम लोग यहाँ पे ना एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। अगर मैं क्या करूं, एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेता हूं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर सिंबल ड्रॉ कर लें इसका। तो ये हम लोगों ने ले लिया जी सिंबल। ये हमारे पास है एमीटर, ये हमारे पास है कलेक्टर, और ये हमारे पास है बेस। सिंबल आपके पास किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो आपने क्या करना है, एक तो इसके साथ रेजिस्टेंस लगानी है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी अटैच कर देनी है। सेम एज इट इज आप लोगों ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगानी है, और यहाँ पर एक बैटरी आप लोगों ने क्या कर देनी है, अटैच कर देनी है। अब ये नेगेटिव और ये हमारे पास पॉजिटिव, ये जो रेजिस्टेंस होती है इसको आप लोग बोलते हैं बेस रेजिस्टेंस, बैटरी को बोलते हैं VBB, बेस टू बेस वोल्टेज हमारे पास, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो बेस को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टर के साथ हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है RC यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास है VCC। अब देखें, ये हमारे पास P रीजन, ये N रीजन और ये N रीजन। अगर हमारे पास बात की जाए कि हमारे पास ये जो बैटरी है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है, ये देखें पॉजिटिव के साथ क्या आ रहा है P और नेगेटिव के साथ E। तो हमारे पास ये जो बैटरी है वो हमारे पास है फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर, मतलब मैक्सिमम करंट यहाँ पे क्या करेगा, फ्लो करेगा। उसके बाद हम देखें N, ये भी नेगेटिव और P ये हमारे पास पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपकी जो VCC बैटरी है वो भी किस तरह से फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर हम लोगों ने लगाई हुई है। इसी चीज को आप लोग जो है वो किस चीज के अंदर कर सकते हैं, PNP ट्रांजिस्टर के अंदर भी राइट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको सिंपल प्रोसेस बताते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्चुअल में हमारे पास वर्क किस तरह से करते हैं। अब देखें, हमारे पास एक वाटर की टंकी है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने एक नोजल लगाई हुई है, ठीक है। ये हमारे पास नोजल है और यहां से हमारे पास इसकी बेकी है, ठीक है। अब हमारे पास जो वाटर है वो इसी हमारे पास फील्ड है वाटर से। अब हमारे पास क्या करेंगे, हम जब इस चीज को ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे तो मेरे पास क्या होगा, यहां से पानी आना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब पानी आया किस वजह से था, इस रुकावट को हटाने की वजह से। ये हमारे पास है बेस, ठीक है। अब जो करंट है वो आता कहां से है, कलेक्टर से, और करंट जाता कहां पे है, एमीटर को, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो बेस है वो हमारे पास करंट के फ्लो को क्या करती है, रोकती है।
ठीक है। अगर हम क्या करें कि बेस से करंट को गुजरने की इजाजत दे दें तो हमारे पास जो करंट है वो किस चीज से आएगा, वो बच्चों हमारे पास कलेक्टर से आएगा। ठीक है। उसके बाद ये करंट जाएगा किस तरफ, वो हमारे पास एमीटर की तरफ जाएगा। तो ये सिंपल वर्किंग होती है मेरे पास किस चीज की, ट्रांजिस्टर की। तो आई होप सो आप लोगों को जो है वो ट्रांजिस्टर समझ आया होगा। मजीद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर सकते हैं। इसी प्रीवियस आपके पास जो टॉपिक है जो कि हमारे पास फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, वो हम लोगों ने पहले भी अपलोड किए हुए हैं। बायो में उनका लिंक है, तो आप जाकर वो दोनों वीडियोस क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं।